अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं अनदेखे फैक्ट्स। दोस्तों, आपने बहुत से घरों के मुतालिक सुना होगा जहां कहा जाता है वहां अनदेखी ताकतें रहती हैं। जरूरी नहीं ऐसे सब घरों के मुतालिक ये बातें सच हों, लेकिन कुछ कहानियां सुन के इंसान हैरान रह जाता है। एमिटी हॉरर हाउस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया भर में मशहूर इस कहानी पर कई मूवीज बन चुकी हैं और कई किताबें तो लिखी भी जा चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस खौफनाक घर की सच्चाई के बारे में बताऊंगी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह है जिसका नाम एमिटीविल है। इस जगह पर एक घर मौजूद है जिसका एड्रेस 102 ओशन एवेन्यू है। इसको एमिटीविल हॉरर हाउस भी कहा जाता है। ये कहानी 13 नवंबर 1974 को शुरू होती है जब अमेरिका में इंतहाई सर्दी हो रही थी। 13 नवंबर की सुबह तकरीबन 6 बजे एमिटीविल में एक बार खुला हुआ था कि अचानक इस बार में एक लड़का दाखिल हुआ। ये लड़का बार में घुसते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरी मदद करो, किसी ने मेरी फैमिली को मार डाला है। फिर ये लड़का नीचे बैठ के रोना शुरू कर देता है। बार में मौजूद लड़के इसकी मदद के लिए इसके घर की तरफ भागते हैं और पुलिस को भी इत्तला कर देते हैं। जब लोग इसके घर पहुंचे तो इसके तमाम फैमिली मेंबर्स की लाशें एक कमरे में पड़ी हुई देखी। ये 6 लोग थे जिनमें इसके माँ बाप और बहन भाई थे जिनका नाम जॉन, एलिसन, मैक और जॉन मैथ्यू थे। ये फैमिली इस घर में 9 सालों से रह रही थी और आसपास रहने वाले तमाम लोग इन्हें अच्छे से जानते थे। इसके बाद पुलिस फौरन इस घर में पहुंच गई। पुलिस को कुछ बातें इंतहाई अजीब लगी। पहली बात तो ये कि इन 6 लोगों को कई गोलियां मारी गईं, लेकिन इन गोलियों की चलने की आवाजें किसी को नहीं सुनाई दी थीं। ये भी अजीब बात थी कि पहली गोली चलने के बाद किसी फैमिली मेंबर्स ने उठकर कोई मुजाहिमत नहीं की और ना ही इनको बेहोश किया गया था। इस फैमिली को रात के 3:15 बजे कत्ल किया गया था। पुलिस ने इस लड़के को, जिसका नाम रोनाल्ड डेफ्यू था, उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उस लड़के से पूछगछ की गई तो उस लड़के ने कई बार अपने बयानात को तब्दील किया, जिसकी वजह से पुलिस को इस लड़के पर मजीद शक हो गया और फिर बाकी की इन्वेस्टिगेशन में रोनाल्ड ने मान लिया कि इसी ने अपनी फैमिली को बेरहमी से कत्ल किया है। दोस्तों, इस लड़के ने अदालत में एक अजीबो गरीब सी बात कही। इसके मुताबिक इस घर में कोई अनदेखी सी ताकत रहती है जिसकी आवाजें इसे सुनाई देती हैं। इसका कहना था कि इसे अनदेखी ताकत ने कहा था कि तुम अपनी फैमिली को कत्ल कर दो। ये अजीबो गरीब केस देखते ही देखते मीडिया में चारों तरफ फैल गया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये केस अदालत में तकरीबन 1 साल तक चला और 21 नवंबर 1975 को रोनाल्ड डेफ्यू को सारी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ लोगों के दिलों में इस घर का खौफ पैदा हो गया। लोगों को लगता था कि ये घर वाकई में हंटेड है और इस लड़के को शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया था। खैर दोस्तों, रोनाल्ड इस भयानक जुर्म को अंजाम देने के बाद जेल चला गया और ये घर माई मिस्ट्री बन गया। लोग इस घर का नाम सुनते ही खौफजदा हो जाया करते थे और इस घर के करीब से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। कुछ ही महीनों के बाद जॉर्ज लिप्स और केटी लिप्स, ये मियाँ बीवी अपने लिए घर ढूंढ रहे थे और इनके 3 बच्चे भी थे। उधर एमिटीविल हॉरर हाउस, जहाँ 6 लोगों का पुरस्कार तरीके से कत्ल हुआ था, इंतहाई सस्ती कीमत में बिक रहा था, लेकिन कोई भी इस 3 मंजिला घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। जॉर्ज और उसकी बीवी कैटी ने इन बातों की परवाह नहीं की और बहुत सस्ते दामों में इस घर
घर को खरीद लिया। इस घर में अभी तक फर्नीचर भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। इस मियाँ बीवी और इनके बच्चों को ये घर बहुत पसंद आया। हालांकि ये जानते थे कि इस घर में 6 लोगों का 1 साल पहले ही पुरस्कार तरीके से कत्ल हुआ है, लेकिन इस फैमिली को इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और बहुत ही जल्द इस फैमिली ने इस घर को खरीद कर यहाँ रहना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस घर में मूव होते ही जॉर्ज के एक दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि ये पहले किसी प्रिस्ट को बुलवा कर इस घर को ब्लेस्ड करवा ले। जॉर्ज को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और इसने प्रिस्ट को इस घर में बुलवा लिया। घर के अंदर जिस कमरे में इस फैमिली का कत्ल हुआ था, प्रिस्ट उस कमरे में गया और अपना काम करने लगा। कहते हैं जब प्रिस्ट उस कमरे में मौजूद था तो उसको किसी आदमी की एक खौफनाक आवाज आई। इसने इस प्रिस्ट को गेट आउट कहा, यानी यहाँ से चले जाओ। प्रिस्ट ने ये बात इस फैमिली को नहीं बताई, लेकिन सख्ती से इन्हें मना किया कि वो इस कमरे को बंद कर दे और इस कमरे में कभी ना जाए। कुछ ही दिनों के बाद जॉर्ज और उनके बच्चों के साथ अजीबोगरीब वाकयात का होना शुरू हो गया। जॉर्ज और उसकी बीवी कैटी की आंख रोज रात 3:15 बजे खुल जाया करती थी। हैरत अंगेज बात ये है कि इस वक्त को रात के 3:15 बजे इस फैमिली का इस घर में कत्ल हुआ था। इस घर में जॉर्ज, कैटी और इनके बच्चों को दरवाजा बजने की आवाजें भी आना शुरू हो गईं। इनको अब अपने साथ किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास होने लगता था। घर के हर फर्द को इस घर में अजीबोगरीब बदबू भी महसूस हो रही थी। उनके मुताबिक उनके घर के टॉयलेट्स में काले रंग के अजीबोगरीब निशान भी बनना शुरू हो गए थे, जो कि साफ भी नहीं होते थे, जैसा कि उस जगह को किसी ने जला दिया हो। और दोस्तों, इस घर में बहुत कुछ ऐसा होना शुरू हो गया था जो कभी नहीं हुआ था। इन्हें अजीबोगरीब डर का एहसास शुरू हो गया था। अब ये चीज इंतहाई खौफनाक हो चुकी थी। इस फैमिली ने इस घर में सिर्फ 38 दिनों में अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले गए। इस फैमिली ने इस घर में ये दिन गुजारने की कहानी पूरी दुनिया में शेयर की। इस घर में और मौजूद पुरस्कार कहानियों पे किताब भी लिखी गई जिसका नाम एमिटीविल हॉरर था और फिर इस पे कई फिल्म्स भी बनी। दोस्तों, एक और बात ये है कि 1976 में इस घर में एक फोटोग्राफर ने तस्वीर ली जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। इस खाली घर में एक बच्चे की चमकती आंखों को देखा जा सकता है। हकीकत जो भी है, मगर एक बात तो है, धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।